दृष्टि से स्वामी के पूजनीय और सम्मान को आप देख भी नहीं पाएंगी दीदी। इंद्र जैसे कायर, चाटुकार और मेरे पौत्र तारकासुर की कृपा पर जीवित पुत्र को जन्म देने वाली तू किस मुंह से बोल रही है? क्या तुझे इस बात का भय नहीं लगता कि मेरे संकेत मात्र पर विश्व विजयी तारकासुर तेरे इंद्र का वध कर देगा? दीदी, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। हम तुम सब तो निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो परम देव श्री महागणेश ही हैं। इस पाखंडी ऋषि का प्रोत्साहन पाकर तेरा साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अदिति। सावधान, मेरे क्रोध की ज्वाला कहीं तुझे भस्म न कर दे। मेरा संकेत तेरे भीरू इंद्र के अंत का कारण बनेगा। मैं तुम्हारी इन चेतावनियों से भयभीत होने वाली नहीं हूँ दीदी। मैं धर्मपरायण स्त्री हूँ। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कठिन परीक्षाएं अवश्य देनी पड़ती हैं, किंतु अंतिम विजय उसी को प्राप्त होती है। परम देव श्री महागणेश, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन और आपकी भक्ति की हो तो दीदी के प्रतिशोध को उचित दंड दे। देवी अदिति, तुम तो धैर्य की माता हो। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं स्वयं चकित हो गया। स्वामी, यदि मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, किंतु क्या देवी अदिति? वेद ज्ञान तो हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं ना कि अत्याचार करने वाले से अधिक दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। दीदी के अत्याचारों को मैं एक सीमा तक सहती रही, किंतु अब वो सीमा समाप्त हो गई है। देवी अदिति, वेद ज्ञान पर तुम्हारे पूर्ण अधिकार को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जानती हूँ वेद में ऐसी शिक्षा क्यों दी जाती है? क्यों स्वामी? जब हम किसी का अत्याचार सहते हैं तो अत्याचार करने वाले को अपनी शक्ति पर मिथ्या अभिमान हो जाता है। इसी मिथ्या अभिमान में वो हर एक पर अत्याचार करता है। इसी कारण अत्याचार करने वाले का विरोध करके उसकी वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। देवी अदिति, चलें स्वामी? कहा? परम देव श्री महागणेश के प्रहार से आहत दीदी का उपचार करने। देवी अदिति, वास्तव में तुम एक ऋषि हो। आओ चल। तारकासुर, प्रकट हो तारकासुर। दीदी, तारकासुर, प्रकट हो तारकासुर। धैर्य से काम लो दीदी। मेरे सम्मान की रक्षा करो, प्रकट हो। दीदी, संयम से काम लो, धैर्य से काम लो दीदी। तारकासुर, दीदी, प्रकट हो तारकासुर। दीदी, प्रकट हो, धैर्य से काम लो। मेरे सम्मान की रक्षा करो। स्वयंभू, गुप्तचर कंप शिव पुत्र को लेकर अभी तक क्यों नहीं लौटे? स्वर्ग के सुखों का भोग कर करके तुम सभी आलसी और भीरू होते जा रहे हो। अरे मूर्खों, असुर जाति की महान शक्ति को कलंकित ना करो, अन्यथा स्वयंभू तारकासुर तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। अब ये बताओ कि कंप अभी तक क्यों नहीं आए? किंतु स्वयंभू तारकासुर को अपनी सभा में तुम जैसे भीरुओं की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की जय। छलिया देवताओं की भांति
नारद ने भी हमारे साथ छल किया है स्वर्गाधिपति। छल? कैसा छल? किंतु स्वयंभू तारकासुर के गुप्तचरों की ऐसी दुर्दशा करने का दुस्साहस किसने किया? शिवगणों ने। आपकी कृपा से हम जीवित हैं स्वामी। उचित तो यह होता कि तुम दोनों शिवगणों के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तुम्हें अपना सेवक और असुर कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, लज्जा। स्वामी, शिव गणों का भेष बनाकर हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, परंतु शिव पुत्र कहीं नहीं मिला। इसी कारण शिव गणों की दृष्टि हम पर पड़ गई। हाँ? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? स्वामी, शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नक्षत्र लोक? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? स्वामी, शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नक्षत्र लोक? कहाँ है नक्षत्र लोक? कहाँ है नक्षत्र लोक? ये हम नहीं जानते असुराज। असुर, इस ब्रह्मांड का कोना कोना छान डालो और नक्षत्र लोक का पता लगाकर शिवपुत्र कार्तिकेय को समाप्त कर दो। जाओ, जाओ। जो आज्ञा स्वामी। अकम, अब तुम दोनों का कार्य पूर्ण हुआ। स्वयंभू तारकासुर को तुम दोनों से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं थी। शिव गणों द्वारा अपनी ये दुर्दशा करवा के तुमने स्वयंभू तारकासुर के नाम को कलंकित किया है। इसी कारण तुम दोनों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अब मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वयंभू तारकासुर हूं, तारकासुर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, स्वयंभू, इस प्रकार स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर की उपेक्षा का दुस्साहस ना करो शुक्राचार्य, ना करो। मेरी दृष्टि में तुम उपेक्षा के ही योग्य हो। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। मैं तो आदर और सम्मान के योग्य हूँ। जो व्यक्ति स्वयंभू का आदर नहीं करता उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा वध करने का प्रयास तुम पहले भी कर चुके हो, किंतु शिव कृपा से असफल रहे हो और भविष्य में भी असफल ही रहोगे। नहीं शुक्राचार्य, मैं इस समय तुम्हारा वध करने नहीं आया हूं, अपितु मैं तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि से कुछ जानने आया हूं। क्या स्वयंभू तारकासुर स्वयं दिव्य दृष्टि के स्वामी नहीं? नहीं। आप मुझे बताएं कि दिव्य दृष्टि प्रदान कौन करता है। मैं इसी क्षण उसे बंदी बनाकर पाताल के अंधकार में डाल दूंगा और इस संसार में दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाऊंगा, एकमात्र व्यक्ति। परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेवों और त्रिदेवियों की कृपा से ही किसी प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उनको बंदी बनाना तो दूर,
तुम जैसे दुष्कर्मी के लिए उनका दर्शन करना भी असंभव है। इसीलिए मेरा समय नष्ट न करो और चले जाओ यहां से। स्वयंभू! जब तक मैं आपकी दिव्य दृष्टि से अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेता, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नहीं जाऊंगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? दैत्य गुरु, मुझे बताएं कि मेरा घोर शत्रु शिव पुत्र कहाँ है? मैं इसी क्षण उसका वध कर दूंगा, इसी क्षण। शिव पुत्र के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु यह अटल सत्य है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा अंत शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। असंभव! असंभव! एक क्षण भी आपकी भांति भक्ति और आराधना ना करने वाला नारद भी इस विषय में सब कुछ जानता है, और आप नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ये तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं नारद जैसा परम भक्त नहीं बन सकता। नारद तो छलिया है, वो अपनी चतुराई से सबको भ्रमित करता रहता है। देवर्षि नारद की महानता के विषय में लिखने के लिए इस संसार के समस्त शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उस महान भक्त शिरोमणि की भक्ति का पुराण लिखने के लिए इस संसार के समस्त भोजपत्र भी कम है। स्वयंभू! दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं यहाँ नारद के प्रशंसा का पुराण सुनने नहीं आया हूँ, अब तो ये जानने आया हूँ कि इस समय शिवपुत्र कहाँ है। आप अपने सिद्धियों का प्रयोग करके बताएं कि वो किस नक्षत्र लोक में है। स्वयंभू! दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैंने आपके आदेशानुसार राक्षस शांबुक की पुत्री शांबुकी से विवाह किया, आपके आदेशानुसार। और अब आपको मेरी बात माननी ही होगी। तारकासुर, ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही तुमने मुझसे दीक्षा पाई है, और ना ही शांबुकी के साथ विवाह का आदेश मैंने तुम्हें दिया है। हाँ, दैत्य माता दीति को शांबुकी और तुम्हारे विवाह का परामर्श मैंने अवश्य दिया था। हाँ दैत्य गुरु, हाँ। जब स्वयं तारकासुर ने आपके परामर्श का सम्मान किया था, अब आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। तारकासुर, ब्रह्म वाक्य अटल होता है, और ब्रह्म वाक्य के अनुसार जो तुम्हारा काल है वो तुम्हारे हाथों कैसे मर सकता है। इसीलिए शिव पुत्र को खोजने और मारने का विचार त्याग दो। दैत्य गुरु, आप दैत्य गुरु होकर ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? यह तो दैत्यों की परंपरा है कि मारने वाले को मारने का अवसर देने से पहले ही मार दो, और मैं वही करने जा रहा हूं जो एक असुर का धर्म है। दैत्य गुरु, आपको दैत्य जाति के गौरव की सौगंध अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं कि इस समय शिव पुत्र कहां है। दैत्य गुरु, आपको दैत्य माता दीति की सौगंध, आज आप दैत्य जाति के गौरव से मुंह नहीं मोड़ सकते। बताएं वो कहां है, बताएं। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, यदि अभी भी आपने नहीं बताया तो भविष्य में दैत्य जाति आपको दैत्य शत्रु कहने में संकोच नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं।
सोचे शुक्राचार्य, सोचे। क्या दैत्य की सहायता करना दैत्य गुरु का कर्तव्य नहीं है? तारकासुर, मैं अपने कर्तव्य को भली भांति जानता हूं। मुझे भविष्य की चिंता भी नहीं है, क्योंकि भविष्य को बहुत दिनों तक सत्य से अनजान नहीं रखा जा सकता। एक न एक दिन भविष्य इस सत्य से परिचित हो जाएगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही दैत्यों के हित चिंतक और हितैषी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य जाति का वर्तमान भी आपको दैत्य का हितैषी और हित चिंतक मानता है। इसी कारण तो स्वयंभू तारकासुर तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। अब बताओ कि शिव पुत्र कहाँ है? दैत्य गुरु, आपने कुछ देखा ही नहीं अथवा आप कुछ बताने के इच्छुक ही नहीं है। तारकासुर, शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव पुत्र के द्वारा ही तुम्हारे दैत्य जीवन का उद्धार होगा, किंतु अभी वो समय दूर है। तुम अपने दुष्कर्मों से उस समय को समीप क्यों लाना चाहते हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अब आप दैत्य गुरु से दैत्य शत्रु बन चुके हैं। ना तो आपको दैत्य जाति के गौरव की चिंता है और ना ही दैत्य माता अदिति की दी गई सौगंध की। आप दैत्यों के हितों को ठोकर मारकर दैत्य शत्रु का गुणगान कर रहे हैं। दैत्य शत्रु का गुणगान। तारकासुर, मैं तो काल से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर को आपकी प्रदान की हुई रक्षा की आवश्यकता नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य वो स्वयं बाहुबली है। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष है तो दैत्यों के हित और दैत्य माता अदिति के सौगंध के कारण मुझे नक्षत्र लोक का पता बताएं। तारकासुर, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में पल रहा है। वो वहां सुरक्षित है, किंतु तुम उस बालक को हानि पहुंचाने का दुस्साहस कदापि न करना, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। स्वर्गाधिपति तारकासुर भली भांति जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मैं जानता हूं कि अहंकार ने तारकासुर का सर्वनाश कर दिया है। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे शिव पुत्र का गुप्त स्थान उसे नहीं बताना चाहिए था, किंतु संभवतः तारकासुर का यह दुस्साहस उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, और ऐसी कृपा करना कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय पूर्ण सुरक्षित रहे। ओम नमः शिवाय। स्वयंभू, स्वयंभू, कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? अब शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयंभू तारकासुर के प्रहार से जीवित नहीं बचेगा। स्वयंभू, स्वयंभू, किंतु कृतिकाओं का नक्षत्र लोक तो यही था, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? नारायण नारायण, इस दुष्ट को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का ज्ञान किसने दे दिया? स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। नारद,
कृतिकाओं का नक्षत्र लोक कहाँ है? नारायण नारायण तारकासुर, वहां तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरी बात मानो, वहां जाने का विचार त्याग दो। स्वयंभू, मुझे वहां क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं नारद। तुमसे जितना पूछा जाए उसका उतना ही उत्तर दो नारद। नारायण नारायण। भैया तारकासुर, एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारा सेवक हूँ? नारद, यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग नहीं बताया तो शिवपुत्र से पहले मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तारकासुर, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वध के असफल प्रयास के पश्चात भी क्या तुम नारद के वध का साहस करोगे? नारायण नारायण। अरे मूल बुद्धि तारकासुर, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जिन जीवों पर परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेव एवं त्रिदेवियों की कृपा होती है वे अवध्य होते हैं? स्वयंभू नारद, स्वयंभू, तुम शुक्राचार्य के भांति अवध्य हो, किंतु पृथ्वी के वासी तो अवध्य नहीं। यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग ना बताया नारद, तो मैं पृथ्वी लोक पर अपने क्रोध का विस्फोट कर दूंगा। सैकड़ों निर्दोष मनुष्यों के प्राण क्षण मात्र में हर लूंगा और इसके उत्तरदायी तुम होगे नारद, तुम। तारकासुर, ऐसा करने का परिणाम होगा तुम्हारा अंत, क्योंकि प्राणी लोक में मनुष्य के प्राणों की रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। स्वयंभू नारद, मुझे उस छलिया विष्णु के नाम का भय ना दिखा। स्वयंभू, और मुझे पता कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग कहाँ है, अन्यथा। नारायण नारायण। नहीं तारकासुर नहीं, मैं तुम्हें उस पवित्र लोक का मार्ग कभी नहीं बताऊंगा। तुम इसी प्रकार भटकते रहोगे अनंत काल तक, किंतु तुम्हें कृतिका लोक का मार्ग कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें कृतिका लोक दिखाई ना पड़े ऐसी परमदेव श्री महागणेश की इच्छा है। नारायण नारायण। स्वयंभू, स्वयंभू, नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, तारकासुर के अभियान को देखकर मेरा मन उद्विग्न हो गया है। वो दुष्ट शिवपुत्र को हानि पहुंचा सकता है। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। कृपा करके शिवपुत्र की रक्षा करें प्रभु। नारायण नारायण। जय श्री महागणेश। देवर्षि नारद, चिंता ना करें देवर्षि, तारकासुर को अपने इस दुस्साहस का परिणाम शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आप तो दुष्ट तारकासुर के हठी स्वभाव को जानते हैं। उसमें अपनी पितामही दिति के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। हे परमदेव, वो अपने आप को स्वयंभू कहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी बुद्धि और चतुराई प्रशंसनीय है। देवर्षि, आपने मेरा आह्वान तो शिवपुत्र की रक्षा के लिए किया था, किंतु मुझे सम्मुख पाते ही आपके जिज्ञासु मन में प्रश्नों का महासागर उमड़ने लगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, जिज्ञासु होना तो भक्त का स्वभाव होता है। यदि भैया दक्ष के श्राप के कारण आपके इस परम भक्त का मन भटकता रहता है, तो उसकी जिज्ञासा का शमन करना आपका कर्तव्य है। देवर्षि, अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे कर्तव्यों का निर्धारण भी करने लगे। गंग 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 गंग। श्री महागणेश, अज्ञानता में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। नहीं देवर्षि, हम आपके जिज्ञासु स्वभाव से
भली भांति परिचित हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भांति भांति के अभिनय करके साम, दाम, दंड तथा भेद से अपनी जिज्ञासा के शमन का प्रयास करते हैं। इस कारण आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या श्री महागणेश? आप अपनी जिज्ञासा को तनिक विराम दे देवर्षि, और तारकासुर के जिस दुस्साहस के कारण आपने मेरा आह्वान किया था, उसका परिणाम देखिए। नारायण नारायण। हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे देखो, हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे चूहे बना है। स्वयंभू, स्वयंभू। कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? दुष्ट तारकासुर, तुझे स्वयं के स्वयंभू होने पर अभिमान है ना? तो सुन, जिन कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में जाने के लिए तू व्यग्र हो रहा है, वो नक्षत्र लोक तेरे सम्मुख ही है। अरे मूर्ख तारकासुर, इस नक्षत्र लोक में घुसने का दुस्साहस तू ना कर, अन्यथा जीवन में तुझे अट्टहास करने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे तारकासुर, तेरा काल शिवपुत्र इसी नक्षत्र लोक के भीतर है। सावधान तारकासुर, यदि तूने नक्षत्र लोक के भीतर घुसने का विचार किया तो इसी क्षण मैं ब्रह्म वाक्य को असत्य करते हुए तथा निश्चित मरण से पूर्व ही तेरा वध कर दूंगा। तू कौन है रे विचित्र प्राणी? तेरी देह तो देवताओं जैसी, किंतु तेरा मस्तक पशुओं जैसा। स्वयंभू तारकासुर को तेरी बुद्धि भी पशुओं की भांति भ्रमित लगती है। जो तू स्वयंभू तारकासुर को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। तारकासुर, जब प्राणी का काल उसके मस्तक पर मंडराता है, तब उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। इस समय तेरी भी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। रे मूढ़ बुद्धि, तू स्वयंभू तारकासुर को किस बात का स्मरण करवाना चाहता है? अरे मूर्ख तारकासुर, जब पर्वतराज हिमालय के शिव मंदिर में शिवाराधना में लीन देवी पार्वती को हानि पहुंचाने के विचार से जब तू वहां गया था, तब तुझे तेरी स्वयंभू शक्ति का कुछ परिचय प्राप्त हुआ था? स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू। अब मुझे पहचानने में तुझसे भूल नहीं होगी दुष्ट। जा, लौट जा यहां से। तुझसे प्रतिशोध लेने के लिए स्वयंभू तारकासुर के मन में कब से ज्वालामुखी फट रहा है। शिव मंदिर की घटना के पश्चात तू आज मुझे मिला है। आज ऐसा लगता है तारकासुर कि तेरे कुछ पुण्य शेष रह गए होंगे, जो तुझे मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। अरे मूर्ख, अपने संचित पुण्यों को पाप में ना बदल। पाप और पुण्य की परिभाषा बताने वाले विचित्र प्राणी, क्या तू नहीं जानता कि मैं स्वयं
सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डूबने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश गरजना बंद कर देते हैं। अरे मूर्ख, दुष्ट तारकासुर, तेरे दुस्साहसों के कारण तू मुझे ब्रह्म वाक्य असत्य सिद्ध करने पर विवश कर रहा है। स्वयंभू ब्रह्म वाक्य असत्य हो जाएगा और तारकासुर की पतिव्रता पत्नी शांबोकी का कथन भी मिथ्या हो जाएगा। परम देव श्री महागणेश अपने क्रोध का शमन करें और तारकासुर को क्षमा कर दूं? नहीं ब्रह्मदेव, तारकासुर क्षमा के योग्य है ही नहीं। शांत हो परमदेव, शांत हो। यदि आपके प्रहार द्वारा तारकासुर का अंत हुआ तो संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश ने ब्रह्मदेव के वरदान को मिथ्या सिद्ध करते हुए स्वयं ही तारकासुर का वध कर दिया। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया देवादिदेव, अनर्थ हो गया। ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या हो गया। नारायण नारायण। महादेव, परमदेव श्री महागणेश के एक ही प्रहार से तारकासुर प्राणहीन होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। ब्रह्म वाक्य मिथ्या होने की संसार में ये पहली घटना है महादेव। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा वो हमने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा।
किंतु किंतु क्या भोलेनाथ? देवों के ऋषि नारद को इतनी अधिक अधीरता शोभा नहीं देती। क्षमा भोलेनाथ। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा उसका प्रथम भाग सत्य है, किंतु अंतिम भाग मिथ्या है। नारायण नारायण। अर्थात महादेव, मैं अपनी इच्छा से इस संसार की रचना करने वाले परम देव श्री महागणेश का क्रोध तो आज निश्चित ही तारकासुर के अंत का कारण बन जाता, किंतु परम देव ने ब्रह्मवाक्य की रक्षा कर ली। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में ब्रह्मवाक्य कदापि मिथ्या नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, मैंने स्वयं अपनी नारद, आंखों का देखा और कानों का सुना भी सदा सत्य नहीं होता। किंतु भोलेनाथ, हमें ज्ञात है नारद कि तुम ये कहने के इच्छुक हो कि श्री महागणेश भी तो भविष्य के शिवपुत्र ही हैं। नारायण नारायण। परंतु परमदेव श्री महागणेश जब तक अवतार धारण नहीं करते तब तक वे वरदान के मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। नारायण नारायण। अर्थात तारकासुर जीवित है। अब वो पुनः समुद्र तल से निकलकर उत्पात मचाएगा और अपने अत्याचारों से देवताओं और मानवों को पीड़ित करेगा। जिज्ञासु नारद, इस घटना के पश्चात तारकासुर कोई भी बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा। नारायण नारायण। प्रभु, यदि तारकासुर दुस्साहस नहीं करेगा तो उसका वध कैसे होगा? सत्कर्म करने वाले को निकृष्ट मृत्यु प्राप्त नहीं होती, किंतु तारकासुर सत्कर्मी नहीं, दुष्कर्मी है और अपने दुष्कर्मों के कारण ही स्वयं अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। नारायण नारायण। पौत्र तारकासुर। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। क्या आपके महागणेश ने परम देवाय मेरे पौत्र नमः। तारकासुर के लिए अशुभ भविष्यवाणी की थी? बताएं ऋषिवर, मेरे पौत्र तारकासुर को क्या हुआ है? बताएं। दीदी, परम देव श्री महागणेश ने शिवपुत्र होने का संकेत तो दिया था, परंतु यह वरदान स्वयं तारकासुर ने ब्रह्मदेव से मांगा था। मैं आपसे भविष्यवाणी के विषय में पूछ रही हूँ, बताएं ऋषिवर। उस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि अवश्य तारकासुर ने कोई दुष्कर्म किया होगा। ऋषिवर, क्या तारकासुर केवल मेरा ही पौत्र है? उसका आपके साथ कोई भी संबंध नहीं? यही तो मेरा दुर्भाग्य है दीदी कि मैं दैत्यों का पिता और पितामह होने के लिए अभिशप्त हूं। इसी कलंक को मिटाने के लिए मैं मंगलकर्ता महागणेश की पूजा आराधना किया करता हूं। दैत्य माता अदिति, मेरे रोकने पर भी तारकासुर ने कृतिकाओं के दिव्य नक्षत्रलोक में जाकर शिवपुत्र को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की, परंतु श्री महागणेश के प्रहार से आहत होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। दैत्य गुरु, कहीं मेरा तारकासुर? हम आपसे यही कहने आए हैं दैत्य माता कि तारकासुर अभी जीवित है, मरा नहीं है। परमदेव श्री महागणेश के क्रोध ने तो ब्रह्म वाक्यों को असत्य सिद्ध कर दिया होता, किंतु अंत समय में उसकी पत्नी पतिव्रता देवी शांबुकी के रक्षा कवच ने परमदेव श्री महागणेश के क्रोध से तारकासुर की रक्षा कर ली। पौत्र वधु शांबुकी, मुझे तुम्हारी निष्ठा से एक पतिव्रत धर्म के पालन पर गर्व है। तुम निश्चित ही दैत्यों के पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। मेरी ही भांति तुम्हारा नाम भी दैत्य जाति में सदा अमर रहेगा। दैत्य गुरु, तारकासुर को अपनी मंत्र शक्ति से निकालो। यह कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें तो तारकासुर के पितामह होने का भी पश्चाताप है। कुछ करें दैत्य गुरु, कुछ करें। हम वही करने जा रहे हैं दैत्य माता, किंतु
किंतु किंतु क्या दैत्य गुरु? यदि इस घटना के पश्चात तारकासुर ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो सर्वनाश से उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता अदिति के पौत्र महाबली असुरराज तारकासुर, जागो। ब्रह्म वाक्य ने श्री महागणेश के क्रोध से तुम्हारी रक्षा कर ली। अब मृतकों की भांति पड़े ना रहो। जागो तारकासुर, तुम दैत्य जाति का गौरव हो। जागो तारकासुर और स्वर्ग की ओर पुनः प्रस्थान करो। तुम दैत्य जाति का गौरव हो। इस प्रकार अचेत पड़े रहकर दैत्य जाति को लज्जित ना करो। जागो तारकासुर, जागो। महाबली तारकासुर, तुम्हारी परम शक्ति के सम्मुख पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश अपनी गर्जना बंद कर देते हैं। तारकासुर, तुम सर्वनाश के घूमते हुए चक्रवात हो, किंतु आज इस प्रकार अचेत क्यों पड़े हो? जागो, जागो तारकासुर, जागो। नमः शिवाय। अपने हट का परिणाम देख लिया तुमने महाबली तारकासुर। अब शिवपुत्र को मारने का विचार सदा सदा के लिए त्याग दो, अन्यथा तुम स्वर्ग लोक से ही नहीं जीवन से भी वंचित रह जाओगे। क्या मैं स्वयं को मारने वाले का विरोध ना करूं? ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप शुक्राचार्य? कैसी शिक्षा? ये शिक्षा नहीं है तारकासुर, ये तो सृष्टि का अटल नियम है। जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा से आगे बढ़ जाते हैं, तब उनका अंत अधर्मी और अत्याचारी के साथ ही होता है। स्वयंभू, यदि मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ पृथ्वीवासियों को मार देता हूँ, दुष्ट देवताओं को पीड़ित करता हूँ, तो आप इसे अधर्म और अत्याचार की संज्ञा क्यों देते हैं दैत्य गुरु? क्यों? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी और के जीवन को कष्ट में डालना यह अधर्म और अत्याचार ही माना जाएगा तारकासुर। किंतु यह समय तर्क वितर्क का नहीं है, अपितु बीती हुई घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करने का है। अर्थात यदि इस घटना के पश्चात तुम जीवित रहने के इच्छुक हो, तो असुरों के आराध्य देव भगवान शिव की शरण में जाकर अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, उनकी आज्ञा और उन्हीं के दिखाए पथ का अनुसरण करो। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। क्षमा मांगना हम असुरों का स्वभाव नहीं। हमें तो संस्कार में प्रतिशोध, रक्तपात, युद्ध की शिक्षा दी जाती है। आप स्वयं तारकासुर से शिव आराधना की अपेक्षा ना करें। तारकासुर, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का यही एकमात्र उपाय है। हर उपाय महाबली, बहुबली, स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के भुजाओं में सुरक्षित है शुक्राचार्य, जिसका पुत्र मुझे मारने के लिए जन्म ले चुका हूं। मैं उसके शरण में जाना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति के पश्चात तुम करोगे भी क्या? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपनी विस्फोटक शक्ति से असुर जाति को और भी अधिक सुदृढ़ कर दूंगा और शिवपुत्र को समाप्त कर दूंगा। गणेश ने भले ही ब्रह्म वाक्य की रक्षा की हो, किंतु अब
मैं स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर उस शिवपुत्र को समाप्त करके ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। हाँ शुक्राचार्य, मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है उन्हें तारकासुर तो क्या कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तारकासुर ने भले ही शिवपुत्र का वध करके ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध करने का निश्चय कर लिया हो, किंतु विधि के विधान में क्या लिखा है इसका ज्ञान तो केवल श्री महागणेश को ही है। श्री महागणेश तो कारणों के भी कारण है। उनकी इच्छा के कारण ही माता पार्वती को पुत्र रूप में उन्हें पाने से वंचित रहना पड़ा। इसी कारण माता पार्वती के लिए अब और प्रतीक्षा करना असंभव हो गया है। अब ये प्रतीक्षा असहनीय हो चली है महागणेश। तुम्हारा बार बार आश्वासन पाकर भी मेरा धैर्य अब समाप्त होता जा रहा है। मैं एकांत में बैठी केवल तुम्हारा ही चिंतन करती रहती हूँ। क्या तुम्हें अपनी माता के हृदय की वेदना का आभास नहीं होता महागणेश? तुम तो अंतर्यामी हो, परात पर ब्रह्म हो, सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नहर्ता हो। फिर मेरे जीवन के विघ्नों का अंत क्यों नहीं करते? तुम तो विश्व को वरदान देने वाले हो महागणेश, हर एक को प्रेम करने वाले परम देव श्री महागणेश। अपनी माता से ऐसा दुराव क्यों? क्या तुम अपनी माता के लिए निष्ठुर हो गए हो? तुम अपनी माता की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो महागणेश? ये प्रश्न तुमसे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती नहीं, अपितु भविष्य में तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता पूछ रही है। मुझे उत्तर दो श्री महागणेश, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो। तुम्हारी मातृ भावना को हम प्रणाम करते हैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। इसी कारण तुम्हारे भक्त तुम्हें जगत की माता जगदम्बा कहते हैं। सत्य ही तुम्हारे भीतर का प्रेम जगत की माता के योग्य है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, आप तो सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर हैं। क्या आप मेरी अतृप्त मातृ भावना को पूर्ण नहीं कर सकते? देवी पार्वती, जब परमदेव श्री महागणेश स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दे चुके हैं, तब किसी और को कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? स्वामी, दिव्य अवतार धारण करने के पश्चात महागणेश के पिता तो आप ही होंगे। हे विश्वनाथ, हे जगत पिता, मुझे पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या आप महागणेश को शीघ्र ही मेरे पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप मुझे इसी प्रकार व्याकुल देखने के ही इच्छुक हैं? नहीं देवी पार्वती, तुम तो शक्ति स्वरूपा पारंबिका हो। तुम्हारी सत, रज, तम से निर्मित त्रिगुणी शक्ति का अनुमान तो हम त्रिदेव भी नहीं लगा सकते। इस सत्य को समझने का प्रयास करो शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, कि शक्ति को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। हमें यह कहते हुए संकोच हो रहा है, किंतु यह परम सत्य है। प्रायः हम स्वयं तुम्हें इस प्रकार उद्विग्न देखकर व्यग्र हो जाते हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, मेरे कारण आपको व्यग्र होना पड़ता है। हाँ देवी पार्वती, यह परम सत्य है, किंतु क्या स्वामी? किंतु हम माता और पुत्र के संबंधों के बीच आने के इच्छुक नहीं हैं। इसी कारण व्यग्र होकर भी हम शांत रहते हैं। किंतु पुत्र ने तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, यदि पुत्राकांक्षा के वश होकर तुम इतना अधिक उद्विग्न ना होती तो जान जाती कि शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम अक्षरशः सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, परंतु हमारा पुत्र माता पिता के स्नेह से वंचित रहकर अपनी 6 अन्य स्नेहमयी माताओं की स्नेह छाया में पल रहा है। ये कैसे संभव है स्वामी? पुत्र का जन्म हो और माता को पता भी न चले? देवी पार्वती, ये समस्त जगत माता के रूप में तुम्हारी आराधना करता है। तुम जगदम्बा के नाम से संबोधित की जाती हो।
क्या तुमने समस्त जगतवासियों को अपने गर्भ से जन्म दिया है? अर्थात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता और पुत्र का संबंध देह से परे आत्मिक भी तो हो सकता है। स्वामी, हर जीवात्मा से मेरा आत्मिक संबंध ही तो है। हाँ देवी पार्वती, जिस शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है वो तुम्हारी स्नेह छाया से वंचित है। वास्तव में उसका जन्म तुम्हारी स्नेह कामना का स्पर्श पाकर हमारे तेज से प्रकट हुआ है। स्वामी, इस समय मेरा मन रहस्य और पहेलियों की भाषा सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिवपुत्र का उल्लेख सुनने के पश्चात मेरे मन के भीतर उत्साह का सागर उमड़ रहा है। देवी पार्वती, यदि तुम शिवपुत्र को माता का पूर्ण स्नेह प्रदान करोगी तो श्री महागणेश के दिव्य अवतार की माता बनने का श्रेय शीघ्र ही प्राप्त होगा। स्वामी, शिवपुत्र को पाने के लिए मुझे किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। परम देव श्री महागणेश जैसे दिव्य अवतार की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, ये अटल सत्य है। किंतु इस समय मुझे आपकी कृपा से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मैं और वंचित रहना नहीं चाहती। बताएं स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? देवी पार्वती, आज तुम्हारे सम्मुख हम इसी रहस्य का उद्घाटन करने आए हैं। स्वामी, इस समय मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। कृपया उसे आप मुझे सौंप दें। स्वामी, ये रहस्य आपने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? किंतु इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दूंगी स्वामी। संभवतः मेरा ही भाग्य इसके लिए दोषी था। नहीं नहीं देवी पार्वती, यदि आप स्वयं को दोषी ठहराने लगी तो इस संसार में निर्दोष कौन रह जाएगा? आप विचलित न होकर इसे श्री महागणेश की लीला मान लें। माता पिता की स्नेह छाया से दूर शिवपुत्र का पलना निसंदेह परम देव श्री महागणेश की लीला ही थी। उनकी कृपा से आज मुझे शिवपुत्र का संकेत प्राप्त हुआ है। अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इच्छा संसार में हर एक को उनकी इच्छा आदेश की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। नहीं स्वामी, शिवपुत्र का संकेत पाने के पश्चात मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं मातृशक्ति होने के कारण इस प्रतीक्षा के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश को आदेश दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। हम इसी समय नंदी आदि शिवगणों को भेजकर शिवपुत्र को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक से कैलाश आने के लिए